दोस्तों हाल ही में बीबीसी द्वारा इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की डॉक्यूमेंट्री रिलीज की गई जिसमें उनको 2002 के गुजरात दंगों का पूरी तरीके से जिम्मेदार ठहराया गया। जबकि दोस्तों इस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से उनको पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है। लेकिन दोस्तों रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट्री पर मोदी का समर्थन किया है एंड रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव ने कहा है कि बीबीसी सिर्फ रूस के ही खिलाफ नहीं है बल्कि जो अन्य वैश्विक केंद्र हैं जो स्वतंत्र नीति को अपनाते हैं बीबीसी उनके खिलाफ सूचना युद्ध छेड़ रहा है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष एंड आई वेलकम यू टू यूपीएससी स्टडी। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री क्या है जो कि मोदी जी पर बनाई गई है एंड इंफॉर्मेशन वॉर का मतलब क्या होता है, रशिया, यूएसए एंड जर्मनी का इस डॉक्यूमेंट्री पर क्या रिएक्शन है, इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे एंड हमारे चैनल की रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने मोदी जी की डॉक्यूमेंट्री को 2 पार्ट्स में रिलीज किया गया है, जिसका पहला पार्ट 17 जनवरी 2023 को आया जिसमें मोदी जी के अर्ली पॉलिटिकल करियर एंड 2002 के गुजरात दंगों को कवर किया गया है और उस समय गुजरात के सीएम थे मिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड इस डॉक्यूमेंट्री का दूसरा पार्ट 24 जनवरी 2023 को लाया गया है जिसमें 2019 के इलेक्शंस को दिखाया गया है कि जब मोदी जी फिर से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और इसके बाद इनके द्वारा सीरीज वाइज कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज लाई जाती हैं लाइक न्यू सिटीजनशिप लॉज एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटाना अंडर आर्टिकल 370 और जो दिल्ली में दंगे भड़के थे इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ उन सभी को दिखाया गया है। एंड दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्री को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया और इसे एक प्रोपेगेंडा पीस बताया जो कि ब्रिटेन के कॉलोनियल माइंडसेट को दर्शाती है। लेकिन इस बैन का असर दोस्तों उल्टा देखने को मिला है। लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री को शेयर करने के लिए वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का भी यूज करना शुरू कर दिया। दोस्तों बैन होने के बावजूद इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी गई कई यूनिवर्सिटीज में लाइक हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी एंड ऑफ कोर्स दोस्तों जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इसमें कहाँ पीछे रहने वाला था, वहां पर भी इस डॉक्यूमेंट्री की बैन होने के बाद स्क्रीनिंग रखी गई। अपोजिशन पार्टीज एंड ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के द्वारा इस बैन को असॉल्ट ऑन फ्रीडम ऑन द प्रेस बताया गया है। नौ दोस्तों हम लोग जानेंगे कि इंफॉर्मेशन वॉर का मतलब क्या होता है। दोस्तों जब कोई कंट्री अपने राष्ट्रीय हितों नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए किसी सूचना का इंफॉर्मेशन का यूज करे तो वह बन जाता है सूचना युद्ध, इंफॉर्मेशन वॉर। ना दोस्तों अब आप कहोगे कि ब्रिटेन किसी इंडियन पॉलिटिशियन के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉर का यूज करके अपने हितों को कैसे पूरा कर सकता है। तो दोस्तों वो ऐसे कि रशिया यूक्रेन वॉर जब से शुरू हुआ है इस पर इंडिया का स्टैंस न्यूट्रल रहा है और ये चीज़ यूनाइटेड किंगडम को ज़रा से भी पसंद नहीं है। ऐसा इसलिए दोस्तों यूके का कहना है कि इंडिया ने रशिया के द्वारा यूक्रेन के इन्वेजन को कभी भी कंडेम नहीं किया है और अभी भी रशिया को एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर मानता है। और ये बोलते हैं यूके की ट्रेड मिनिस्टर एना मैरी ट्रैवलिन के। एंड पर्सनली दोस्तों मैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए कॉलोनियल माइंडसेट वाले स्टेटमेंट से 100% एग्री करता हूं क्योंकि दोस्तों ब्रिटेन को शायद अभी भी लगता है कि इंडिया उसकी कॉलोनी है और अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ना लेकर के इंडिया ब्रिटेन की हाँ में हाँ मिलाए। एंड नाउ दोस्तों हम लोग जानेंगे कि रशिया भारत के साथ खड़ा है या सिर्फ ब्रिटेन को काउंटर करने के लिए वह भारत का साथ दे रहा है। दोस्तों रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव के द्वारा दिए गए बैन को तो मैं पहले वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता चुका हूं एंड ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट था जो कि रशिया द्वारा दिया गया था। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि ब्रिटेन ने हाल ही में यूक्रेन को टैंक्स देने के लिए कहा था। नौ रशिया को इस बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के थ्रू एक बार फिर से ब्रिटेन को काउंटर करने का मौका मिल गया। एंड यहाँ पर दोस्तों फिर से काउंटर करने से मेरा मतलब है कि रशिया ने इससे पहले भी ब्रिटेन को हाल ही में कहा था कि ब्रिटेन भारत को लूटकर अमीर बना एंड ड्यूरिंग ब्रिटेन्स कॉलोनियल रूल इट हैवीली एक्सप्लॉइटेड इंडियंस। एंड 1943 के बंगाल फाइमाइन का जिक्र भी किया गया जिसमें रशिया ने कहा उस समय के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने अपने देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के अनाज ब्रिटेन भेजने का आदेश दिया था, जिसकी वजह से इस फाइमाइन में 3 मिलियन इंडियंस मारे गए थे। एंड दोस्तों रशिया भारत के साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद यूएस एंड यूरोपियन यूनियन ने रशिया पर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए बट इंडिया ने यहाँ पर अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी को अपनाया और यूरोपियन यूनियन या किसी भी वेस्टर्न कंट्री के इन्फ्लुएंस में ना आकर रशिया पर अपना स्टैंड न्यूट्रल रखा। दोस्तों अगर बात की जाए बीबीसी की तो ये एक खुद इंडिपेंडेंट टेलीविजन नहीं है एंड आई एम डैम श्योर कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का इस पर कंट्रोल। एंड दोस्तों बीबीसी को मेरा पर्सनली ये सजेशन है कि ये ठीक है कि आप वर्ल्ड के क्रिटिकल इश्यूज पर बात कर रहे हैं, उन पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, बट आप यूके में होने वाले रेसिज्म पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बना रहे हैं,
कोहिनूर हीरा जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा लूटा गया, उस पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बना रहे? जलियांवाला बाग मैसेकर जिसमें हजारों इंडियंस मारे गए जनरल डायर के द्वारा, और जब वह इंग्लैंड वापस गया तो उसे सेवियर ऑफ पंजाब बताया गया एंड उसको सोर्ड ऑफ ऑनर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा नवाजा गया, इस पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाई जाती है? एंड जो ब्रिटिश कॉलोनियल लूट है, एंड फाइनली मास मर्डरर विंस्टन चर्चिल पर डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते हैं? दुनिया भर को बताया जाए कि कितने भारतीयों की मौतों का जिम्मेदार विंस्टन चर्चिल एंड द ग्रेट ब्रिटेन है। दोस्तों, जर्मनी ने इस डॉक्यूमेंट्री के बैन पर कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम को इंश्योर करता है एंड उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच भी शामिल हैं। एंड नाउ दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं अपने शब्दों में बताऊं तो एक तरीके से जर्मनी ने इंडिया के इस डॉक्यूमेंट्री को बैन करने को कंडेम ही किया है। इससे पहले दोस्तों यूएसए ने भी लगभग ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था, जिसमें यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक पर्सन नेड प्रिंस ने कहा था कि दिस इज ए मैटर ऑफ प्रेस फ्रीडम एंड ये बिल्कुल सही समय है दुनिया भर में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस उजागर करने का। यहाँ पर दोस्तों यूएसए ने भी लगभग यही कह दिया कि डॉक्यूमेंट्री को बैन करना इज अनलॉफुल। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, एंड इफ यू फाउंड दिस कंटेंट वैल्यूएबल सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक।